वर्तमान विधायक भानु प्रताप शाही और पूर्व विधायक अनंत प्रताप देव भवनाथपुर विधानसभा में सिर्फ छलने का काम करते हैं। जयराम पासवान केतार लोहिया समता उच्च विद्यालय प्रांगण में लोक हित अधिकार पार्टी के भावी विधायक प्रत्याशी जयराम पासवान के नेतृत्व में प्रखंड स्तरीय बैठक किया गया, जिसमें पूर्व विधायक अनंत प्रताप देव व वर्तमान विधायक भानु प्रताप शाही पर जमकर निशाना साधा गया। जयराम पासवान कहा कि भवनाथपुर विधानसभा में सिर्फ इन दोनों राजकुमारों के द्वारा झांसा देकर वोट लेने का काम किया है। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और आज केतार प्रखंड के लोहिया समता उच्च विद्यालय में लोक हित अधिकार पार्टी का प्रखंड स्तरीय चर्चा हो रहा है। आज हम यहाँ पहुँचे हुए हैं और आइए जयराम जी से बात करते हैं। ये जयराम जी लगभग मुझे लगता है कि 10 वर्षों से आजसू पार्टी में सक्रिय केंद्रीय कमेटी में रहा करते थे। पता नहीं इनके मन में क्या हुआ, क्या ऐसा मन में उजागर हुआ जो आजसू पार्टी को छोड़ लोक हित अधिकार पार्टी को इन्होंने दामन थामा है। क्या कारण है जो ये दामन थामे है? जी आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम जयराम पासवान हुआ और वर्तमान में अभी लोक हित अधिकार पार्टी में हमने ज्वाइन किया और हम रहने वाले आता है। क्या ऐसा हो गया जो आप आज से छोड़ के और भवनाथपुर विधानसभा में लोक हित अधिकार पार्टी से आप भावी प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं? क्या ये दो राजकुमारों पर आपको विश्वास नहीं है? मेरा राजनीति में आना मात्र उद्देश्य मतलब ये था कि राजनीति में हमने जब तक होश संभाला तब तक गरीबों की बात हमेशा उठती रही। गरीब 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 करते रहा, लेकिन कोई गरीब का कल्याण नहीं हुआ। इसीलिए हमने ITI भी किया, स्टेट का फुटबॉलर भी रहा हूँ। चाहता तो मैं नौकरी भी कर सकता था, लेकिन देखे कि नहीं, राजनीति में जाना मेरा उद्देश्य अपने समाज को उत्थान करना है। इसलिए राजनीति में हमारा आने का मन बना। माँ भगवती का धरती है और इस धरती से पंडा सोन से जिसका जय हो जाता है उसका रांची तक विजय हो जाता है। इस पर क्या कहना चाहिए? एकदम कृपया इस बार जो है ओरिजिनल तो राम है, उनका भक्त हम हैं। इस बार माता का आशीर्वाद लेकर चुनाव में निकलेगा, माता का आशीर्वाद जरूर मिलेगा और विजय जरूर होगी। आप चुनाव अगर जीतेंगे तो इस पंडा और सोन के लिए क्या करिएगा? पूरे पंडा सोन क्षेत्र वाइज मेरा नहीं रहेगा। ये क्षेत्र वाइज मान लीजिए राजा जी का हो सकता है, भानु जी का हो सकता है, जयराम का कोई क्षेत्र वाइज नहीं, व्यक्तिगत नहीं होगा। मेरा एक ही उद्देश्य है यहाँ रोजगार उपलब्ध कराना और पूरा भवनाथपुर विधानसभा को रोजगार दिया। जी। यहाँ पावर प्लांट, सीमेंट फैक्ट्री सब रह चुका है उसी के जैसा का तैसा। इस पर क्या कहना चाहिए? इस पर तो वर्तमान के हालात में देख रहे हैं कि भानु जी जो है एक बार जो यहाँ का माइंस जाने की बात हो रहा था तो माइंस को आंदोलन हुए करके रोकने का भी काम किए, लेकिन रोकने का मतलब उद्देश्य इतना मात्र था कि हमको PC मिल जाए। अभी सारा कट के सारा सामान जाते हुए अब उनके सामने नज़रों के सामने जा रहा है, लेकिन उस प्लांट को नहीं बचा। जो नेता यहाँ प्लांट को जिंदा नहीं कर पाए वो नेता नया प्लांट की बात क्या करेगा? बोलते भी हैं कि हम पावर प्लांट लगाएंगे, ये जनता के साथ बेईमानी होगी। निश्चित रूप से ऐसे नेता से हम बाजाने का अनुरोध करेंगे और एक बार जनता से अनुरोध करेंगे कि जयराम पासवान विश्वास करिए, गरीब दबले कुचलों का आवाज़ बनेंगे। निश्चित रूप से यहाँ रोजगार हम उपलब्ध कराएंगे और हम रोजगार देके ही मेरा संकल्प है। जयराम जी, युवाओं का टोली आपके साथ में बहुत ज़्यादा संख्या में आ रहा है, क्या कारण है? सब नेता से ठगे हुए युवाओं तो सब दल में थे, लेकिन अब विश्वास जयराम के ऊपर कर रहे हैं, इसलिए मेरे साथ है और हमारी बातों पे विश्वास करके इस बार युवा मेरे साथ रहेंगे। बूढ़े बुजुर्गों का भी आशीर्वाद मिलेगा, निश्चित रूप से विजयी होंगे। लेकिन विजय मात्र का उद्देश्य नहीं है, चुनाव जीतना, रोजगार उपलब्ध कराना ये तो सपना है, लेकिन मेन सपना है ऐसे ढोकसलेबाजी को जमानत जब्त कराना। जयराम पासवान चुनाव अगर जीत भी गया तो अपना समाज का ताकत दिखाने का उद्देश्य है कि इस्तीफा देके भी जमानत जब्त करने के लिए पूरा चुनाव में जाना पड़ेगा, तो जयराम पासवान चला जाएगा। आपका नाम जयराम है, इसका संधि विच्छेद करते हैं? संधि विच्छेद जय से शुरू होता है, अंत में राम नाम है। और तीनों नेताओं को देख लीजिए, न शुरू कोई है न अंत कोई है, राम कहीं नहीं दिखेगा। ओरिजिनल राम तो यहाँ है, राम राज स्थापित करना है तो जयराम को मत देना ही पड़ेगा। तो इस बार भवनाथपुर विधानसभा के लोगों से क्या आपका विशेषकर अपील है? विशेषकर यही उम्मीद है कि इस गरीब को नेता को, अपने दलित बैकवर्ड के नेता को विश्वास करो। सबसे ज़्यादा पीड़ा अगर इस विधानसभा में किसी को है
तो दलित बैकवर्ड परिवार को है, जो हजारों को संख्या में जो बाहर पलायन करते हैं, कमा के आते हैं, उनकी बॉडी आती है। दुख हमें होता है, दुख उन लोगों को नहीं होता है। दुख मात्र इतना होता है कि उसके पास दाह संस्कार के लिए कुछ सामग्री है कि नहीं, तो डालडा पहुँचाए, तो बस इतने मात्र दुख है। पीड़ा तो हमारा होता है, मेरे परिवार से लोग जाते हैं। निश्चित रूप से उनकी पीड़ा को समझते हुए राजनीति में आना मेरा उद्देश्य उस समाज के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना और अपने बाल बच्चे परिवार में उनको रखना, यही मेरा उद्देश्य है। अनिल पासवान जी ये भी नाम का परिचय का मोहताज नहीं है, इनसे ये बात करते हैं कि आप किस पद पर हैं? लोक अधिकार पार्टी में, लोक हित अधिकार पार्टी में किस पद पर हैं? धन्यवाद जी। मैं अनिल कुमार पासवान, पूर्व मुखिया पचौड़ी, अभी वर्तमान में लोक हित अधिकार पार्टी के जिला उपाध्यक्ष तथा भनापुर विधानसभा प्रभारी के पद पर। और आज हम लोग को केतार में प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन कहिए, चर्चा कहिए, इसके लिए हम लोग आए हैं उपस्थित हैं। जी। ये केतार प्रखंड के आप रहने वाले हैं और केतार प्रखंड कितना लोगों के द्वारा ठगा गया है आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। अब क्या इस केतार प्रखंड के आप रहने वाले हैं और लोक हित अधिकार पार्टी के एकदम उपाध्यक्ष हैं, तो किस नज़रिया से देख रहे हैं? आज हम लोग ठगे नहीं हैं, मैंने इतना नीचे समझते हैं केतार प्रखंड को कि यहाँ के लोग केवल वोट करना जानते हैं और केवल जुमलेबाजी जानते हैं। अनिल जी उस समय आप भी थे, जुमलेबाजी का नाम ले रहे हैं तो उस समय आप भी थे। उस दिन ऐसी परिस्थिति थी कि हम लोग वहाँ रहा करते थे, जो हमारे लायक यहाँ पार्टी नहीं थी, नेता नहीं थे, इसके चलते हम लोग भी जुमलेबाजी में फंसे हुए थे। आज हमारी पार्टी भी आ गई है, हमारे नेता भी हो गए हैं। अब यह नहीं चलेगा, हम लोग जितना ठगे गए हैं अब ठगवाने का काम करेंगे, ठगाएंगे नहीं।